Yes, now I am connected with you. बायोलॉजी क्लास 11 और आज चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे थे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पादपों की जो आकारकी है, यानी उनकी जो संरचना है, उनकी जो स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार से दिखते हैं, वो हम इस पाठ में जो है याद करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हेयर इज द फर्स्ट स्लाइड। देखिए, हम लोग डिस्कस करते करते मॉडिफिकेशन ऑफ रूट तक आ गए थे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एक्चुअली है, तो इस मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कि मॉडिफिकेशन क्या है। तो कुछ पौधों में जो रूट होती है, यानी जो मूल होती है, वो अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। और किसके लिए रूपांतरित कर लेती है? तो श्वसन के लिए, भोजन संचय के लिए और सहारा देने के लिए जो रूट होती है वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है, यानी रूपांतरित कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, जैसे गाजर तथा सलजम की जो मूसला रूट होती है, वो भोजन संचय के लिए फूल जाती है, यानी स्टोरेज ऑफ फूड के लिए क्या हो जाती है? फूल जाती है। इसी प्रकार शकरकंद की जो अपस्थानिक रूट होती है, वो भी भोजन संचय के लिए फूल जाती है। इसी प्रकार बरगद में आप लोगों ने देखा होगा, बरगद जो पेड़ है, तो बरगद से कुछ रूट जो होती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ लटकती हुई होती हैं, है ना। और जो ऊपर से नीचे की तरफ लटकती हुई जो होती हैं, इनको हम बोलते हैं प्राप रूट। यानी जो रूट बरगद में ऊपर से नीचे की तरफ लटकती हुई आपको दिखलाई पड़ती हैं, उनको हम बोलते हैं प्राप रूट। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आपको उदाहरण भी दिखा देते हैं। ये भोजन संचय के लिए या जी, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि ये जो एक्चुअली है, तो यहाँ पे जो ये कोनिकल रूट होती है, इस प्रकार से भोजन संचय के कारण ये कोन बना देती है। फ्यूजीफॉर्म रूट होती है, यहाँ पे हेयर टाइप की निकल आती हैं। और ये सलजम में जो फूल जाती है, इसको नेपीफॉर्म रूट बोलते हैं। ऊपर की तरफ इसका मोटा सा सिरा होता है, नीचे की तरफ बहुत ही पतला सा। ट्यूबरस रूट होती है, बिल्कुल ट्यूब की तरह बनाई गई संरचना होती है। और नोडुलेटर रूट होती है, यहाँ पे नोड इंटर, तो इसको नोडुलेटर रूट बोलते हैं। तो ये कुछ आपके बेसिक रूट के प्रकार थे। और बरगद में आपको दिखा देते हैं, जो बरगद होता है, बरगद का पेड़, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ कुछ रूट निकलती हैं, जिनको हम प्राप रूट कहते हैं। कुछ इस प्रकार से सीन आपको दिखलाई पड़ता है। ये बरगद का पेड़ है, ये ऊपर से नीचे की तरफ रूट निकलती, जिनको हम प्राप रूट कहते हैं। अब स्टेम की बात कर लेते हैं। तो स्टेम जो होता है, वो पौधे का वह भाग होता है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल लगे होते हैं, उसको हम स्टेम कहते हैं। और स्टेम का जो निर्माण होता है, वो पौधे में जो तने का निर्माण है वो प्रांकुर से होता है, यानी प्लूम्यूल से इसका निर्माण होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तने का जो प्रमुख कार्य होता है वो शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना का मतलब उस पर लगे हुए होते हैं। और स्टेम क्या करता है? पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने
और कायिक प्रवर्धन का कार्य करने में भी सहायता करते हैं या संपन्न होते हैं। अब तने का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, यानी तना जो है कैसे मॉडिफाई होता है। तो तने का रूपांतरण की बात करें तो तना सदैव आशा के अनुरूप जो होता है वो मॉडिफाइड नहीं होता, यानी जैसे हम आशा करते हैं वैसे ये मॉडिफाइड नहीं होता है। ये विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं, जैसे आलू भोजन संचय के लिए, अदरक, हल्दी, ये रूट एक प्रकार से होते हैं। अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी को ये एक्चुअली जो इन सब में जो तना होता है, आलू में एक्चुअली तना होता है, अदरक में भी तना होता है और हल्दी में भी तना होता है, जमीकंद में, इन सब में क्या होता है। और अरबी यानी जो आप घुइयाँ बोलते हो, इनमें जो भूमिगत तना होता है भोजन संचय के लिए अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये जो होते हैं ये चिरकालक अंग की तरह काम करते हैं। चिरकालक अंग की तरह काम होता है, जिसे एक मतलब भोजन संचय करने के बाद ये काफ़ी समय तक इसी अवस्था में पड़े रहेंगे, और जैसे ही इन आलू को क्या करोगे, अब मिट्टी में ग्रो कर दोगे तो कुछ समय के बाद ये जो है जर्मिनेट होकर नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं चिरकालिक अंग की तरह काम करते हैं। तने की प्रतान जो कच्ची गली से निकलते हैं पतले तथा कुंडली होते हैं, यानी जो एक्जाइल पार्ट होते हैं उसके हैं, और पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी की अगर बात करें तो इसमें घिया, खीरा, तरबूज आदि मतलब इसमें जो तने होते हैं वो मतलब जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, लिपटने का काम करते हैं, ऊपर चढ़ने में पौधे को सहायता कराते हैं। तथा अंगूर यानी लता यानी वाइन की बात करें तो इसका जो तना होता है वो कच्ची होता है, यानी कली होता है, काष्ठी, सीधे तथा नुकीले कांटों में मॉडिफाइड हो जाता है। कांटे बहुत से पौधों में होते हैं, जैसे सिट्रस, अगर नींबू की बात करें तो नींबू के तने में भी जो होते कांटे एक्चुअली होते हैं, वहाँ पर भी सिट्रस फैमिली में होते, बोगनविलिया में भी कांटे होते हैं। ये पशुओं से पौधों को जो है मतलब बचाते हैं ताकि पौधे जो है वो पशु खा ना पाएँ। और ड्राई क्षेत्रों के पौधे चपटे तने, ओपेंसिया कैक्टस, ये होते चपटे तने होते, गूदेदार, सिलिंड्रिकल यानी यूफॉर्बिया का तो रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तने में क्लोरोफिल होता है, मतलब उनका ग्रीन कलर का स्टेम होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है और उसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ पौधों को भूमिगत तने जैसे घास तथा स्ट्रॉबेरी आदि नई कर्म स्थिति निस्म में फैल जाते हैं, और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब नए पौधे इन्हीं से बनते हैं। बात करें पुदीना और चमेली जैसे पौधों में प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के बाद मुड़कर जमीन को छूते हैं और उनसे फिर क्या होता है, एक नया पौधा बन जाता है। पिस्टिया तथा आइकॉर्निया जैसे कली पादपों में एक लेटरल बड निकलती है जिसकी पीरियां यानी नोड छोटी होती है और जिसके प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का झुंड तथा फूल का गुच्छा लगा हुआ होता है, और वो उससे भी एक प्रकार से जो है नया पौधे का निर्माण होने की संभावना होती है। और पार्श्वी शाखा जो लेटरल बड्स होती हैं आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती हैं और मिट्टी के नीचे जो होती है वो हॉरिजॉन्टली रूप से ग्रो करती हैं, और उसके बाद ये बाहर निकल आती हैं और पत्ती जो प्ररोह यानी सूट को बनाती। जब ये बाहर निकल आती हैं तो क्या बनाती है, सूट को बनाती है, यानी एक नए प्रकार का स्टेम बना देती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो उदाहरण आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से ये आपका जो है ये अदरक है, अदरक का तना इस प्रकार से होता है। अरबी यानी घिया यानी गुहिया का तना आपको इस प्रकार से होता है, और आलू तो देखा ही होगा। इस प्रकार से ये जो है तने के कुछ मॉडिफिकेशन है, यानी कुछ तने के रूपांतरित भाग हैं।
आगे आप जो होता है ये इस प्रकार से जो आपकी होती है क्या नाम कद्दू वगैरह में जो तना होता है वो इस प्रकार से तना ग्रीन कलर का होता है। घिया और लौकी की बात करें, घिया लौकी और आपका कद्दू का वगैरह का जो पौधा होता है उसमें जो तना होता है इस प्रकार से आपका होता है। ये प्रतान में रूपांतरित तना हो जाता है। ये प्रतान का मतलब होता है टेंड्रिल। टेंड्रिल प्रतान को क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। ठीक, याद कर लेना, टेंड्रिल बोलते हैं। और इस प्रकार से आक्जेलिस, ये पौधा आक्जेलिस का, इसमें जो तना होता है वो गांठ में भी, ये नोड और इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड ये जब गांठें में को नोड, वैसे ये बीच का पार्ट इंटरनोड, तो गांठ में विकसित हो जाता है किसमें? आक्जेलिस वगैरह में। ये आपका बोगेनविलिया है। बोगेनविलिया में अगर बात करें तो इसमें जो तना होता है वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जैसे सिट्रस वगैरह या नींबू वगैरह की बात करें, ये स्पाइन लगे हुए हैं, ये स्पाइन, ताकि पौधे जो हैं इनके तनों को ना खा सके और ये जो है सर्वाइव करते रहें वातावरण में। तो सिट्रस फैमिली में जो होते हैं तना तो होता है पर वो स्पाइन के रूप में मॉडिफाइड हो जाता है, जो अन्य पशुओं के खाए जाने की जो संभावना होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमारा बायोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन इसको भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर अच्छा लगा हो तभी लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।